हेलो मित्र, तो 10th का सबसे फेमस क्वेश्चन ब्रज गुणन विधि, जहां से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 3 से 4 मिनट में आपको पूरी फिनिश कर दूं और समझिएगा, आपको लगेगा वाकई में वीडियो मेरे लिए था, क्योंकि 110% आपको समझ में आएगा। बस आप थोड़ा सा खाली अच्छे से ध्यान दे दीजिए। देखिए, मेरे दोस्त ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा, कुछ इस प्रकार से देगा और 2 समीकरण देगा और आपको बोलेगा कि इसको ब्रज गुणन विधि से हल ज्ञात करें। तो इसमें क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे 1 या 5 या कुछ उधर बराबर के उस साइड रहे तो उसको पहले इधर ले आइएगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, 7x माइनस 2y है और 1 को इधर ले आएंगे -1 और इसको 0 बराबर हम लोग समीकरण फर्स्ट कर लेंगे। अब उसके बाद सेकंड में भी वही करना है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिए, 3x है प्लस का 4y है बराबर है, तो बराबर से इधर यदि लाते हैं तो -15 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा और इसको समीकरण फर्स्ट के बाद सेकंड मान लेना। इतना तक तो कर ही देना है। क्यों? अच्छा, पहले से ऑलरेडी इधर ही करके दिया हुआ रहे तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर क्यों किए हैं कुछ देरी के बाद पता चलेगा। ऑलरेडी आप ध्यान दीजिएगा कि करके नहीं देता, आपको करना ही पड़ेगा। अब इसका कुछ फार्मूला होता है, सुनिएगा। फार्मूला ये होता है कि x बटा बराबर y बटा बराबर 1 बटा, ध्यान दीजिएगा, इतना बात को ध्यान देना होगा। अब यह स्टार्ट कीजिए, b से शुरू कीजिएगा। यहाँ पे b से कीजिएगा तो b के बाद c होता है, फिर b में से इसी को ऐसा ही घटा देना, जितना लिखना है उसी में से उसको घटा देना है। फिर ca माइनस ca कर देना है, क्योंकि जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से शुरू होता है। अब a से ख़त्म हुआ है तो a से ही शुरू होगा, a के बाद b होता है, फिर ए बी। बस इतना करना है। अब उसके बाद नंबर बैठाने का काम है, तो नंबर बैठा दीजिए। यहाँ से बैठाइएगा 1 2, तो फिर उसके बाद 2 1, फिर 1 2 तो 2 1, 1 2 तो 2 1। यानी आप बोल सकते हैं कि 12 21 12 21 12 21, यानी ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए, लग रहा होगा कि B1 और C2, तो B1 है कितना क्या पता हमें, तो B1 C2 सब आपको पता चल जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए समीकरण फर्स्ट है ना, तो आपको आगे वाला को A1 कहना है, इसको आपको B1 और इसको C1, और दूसरा समीकरण में A2 B2 और C2। देखिए, तो A1 का मान आपके पास 7 है, तो A1 बराबर 7 कर लेंगे, है ना, A1 बराबर। और ध्यान दीजिए, B1 का जो मान है आपके पास -2 है और C1 का जो मान है, C1 का मान है -1। अब ध्यान दीजिए, A2 का जो मान है, A2 का जो मान है आपके पास 3 है, A2 का जो मान है आपके पास 3 है, B2 का जो मान है आपके पास 4 है और C2 का जो मान है आपके पास -15 है। ये बात को ध्यान रखिए और बस इस पे रख दीजिए ना, आपका तो आंसर तैयार है, ये है जी। तो ध्यान दीजिए, तो मान रख दीजिए, ऊपर में x है तो x, B1 C2, तब B1 देखिए तो आपके पास कितना है, B1 -2 है ना, और गुना C2 देखा जाए तो आपके पास -15 है। यहाँ पे फार्मूला में माइनस बोलता है तो माइनस कर लीजिए, माइनस के बाद घेरा जाता है। B2 कितना है, तो B2 आपके पास 4 है और देखिए C1 जो है आपके पास -1 है। अब उसके बाद बराबर y बटा y बटा y बटा y बटा C1, देखिए तो C1 आपके पास -1 है, गुना A2 देखा जाए, A2 तो आपके पास 3 है, माइनस के बाद घेर लीजिएगा, C2 देखा जाए तो -15 है और गुना A1 देखा जाए तो आपके पास 7 है, बराबर 1 बटा, देखिए हम कुछ नहीं कर रहे, बस वैल्यू को उठा के रख रहे हैं। A1 देखिए तो A1 आपके पास जो है, A1 जो है 7 है, अब B2 देखा जाए तो आपके पास 4 है, माइनस ऐसे कर लीजिए। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, A2 कितना है, तो A2 जो है आपके पास, A2 जो है 3 है और गुना B1 कितना है, तो B1 जो देख लीजिए आप, B1 देख लीजिए आपके पास -2 है। बस आंसर तैयार है। देखिए, हम मेरे पास यहाँ पे ऐसा देख लेते हैं, तो यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, तो x बटा कि ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 30 हो गया। अब उसके बाद माइनस है तो माइनस तो रहेगा, लेकिन माइनस यहाँ 4 हो जाएगा, गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 4 से 1 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर y बटा, अब यहाँ पे गुना कीजिएगा तो माइनस का कितना 3 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 105, कर लीजिए, 15 7 105 होता है, बराबर 1 बटा, देख लीजिए 7 चौका 28 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6 28 ना, तो 24 क्यों लिख रहा है, 28 हो जाएगा
और 3 दूना कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है कि इसको ध्यान दीजिए, मेरे पास नीचे जगह कम है तो इसीलिए हम इसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, है ना। और इसको कर लीजिए कैलकुलेशन, तो 105 में से 3 जाएगा तो 102 बच जाएगा। अब 34 से 28 कितना हो जाएगा, 34 से 28 बोले 28 से 6 34 हो जाएगा। और ये कुछ नहीं करना है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है समीकरण, इसको थर्ड मानना है। अब कुछ नहीं, एक बार इसके बराबर से थर्ड कर लीजिए, फर्स्ट बराबर एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट बराबर एक बार थर्ड करना है और सेकंड बराबर एक बार थर्ड करना है। तो कर लीजिए, यहाँ पे हम कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहीं लिख देते हैं, यहाँ तो हमको दिखाई नहीं देगा, हमको लगता है आपको। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण जो फर्स्ट है ना, एक बार थर्ड के बराबर कर लीजिए और एक बार सेकंड थर्ड के बराबर, यानी दोनों फर्स्ट के बराबर थर्ड, सेकंड के बराबर थर्ड। तो फर्स्ट में कितना है 1/34 है, अब थर्ड में देखिए तो 1 कितना है 34 है। अब इसी कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। अब देखिए बाई, अब सेकंड बराबर कीजिए तो क्या यहाँ पे कितना है y एक लिख दीजिएगा समीकरण, चाहे नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण सेकंड जो है बराबर है कितना है थर्ड का। क्यों बराबर है मेरे दोस्त, तो सब तो अब दूसरे में बराबर है तो कोई के बराबर कर सकते हैं। तो अब सेकंड देखा जाए तो कितना है y/102 है और बराबर यहाँ पे कितना है 1/34 है। अब 34 से इसको काटिएगा ना तो आपको 3 बार में कट जाएगा, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे y बराबर कितना हो गया 3, तो आप उसको हल यहाँ पे लिख दीजिएगा हल, और हल में दे दीजिएगा कि मेरा 1 आ गया और कितना आ गया, यानी x बराबर लिख देना कि x बराबर 1 और y बराबर 3। यही मेरा आंसर हो गया, और इसको हम लोग ब्रज गुणन विधि बोलते हैं। और आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसको जल्दी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और 5 नंबर का आप क्या बन गए, भागीदारी बन गए।